कि बाबा की लोकेशन मिल गई है, बाबा कहां छिपा हुआ है, कहां है बाबा, उसके बारे में पता चल गया। बाबा फरार चल रहा है, बाबा लगभग 60 घंटे से गायब है, कहां है किसी को नहीं पता, पुलिस ढूंढ रही थी। लेकिन अगली तस्वीर में देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं बाबा 123 मौतों के बाद देखिए जब भागा है, हाथरस से भागा है, ये वो तस्वीरें आई हैं सीसीटीवी की। आप देख रहे हैं पूरा काफिला, ये एक गाड़ी निकली है, ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, आगे देखिए बाबा का पूरी आर्मी बाइक से जा रही है, उसके बाद ये एक गाड़ी निकली है, ये दूसरी गाड़ी, ये तीसरी गाड़ी, ये चौथी गाड़ी, ये पांचवीं गाड़ी, ये छठी गाड़ी, सातवीं गाड़ी और आठवीं गाड़ी, और पीछे देखिए 9वीं 10वीं गाड़ी। बाबा का काफिला था ये जो हाथरस से निकला है। हादसा होने के बाद बाबा ने देखा, जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद बाबा फुर। आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से गाड़ियों की रफ्तार से, आपको अंदाजा होगा, सीसीटीवी की तस्वीर है, हादसे के बाद की तस्वीर है। आगे आगे बाइक पर उसकी वही काले कपड़ों वाली आर्मी चल रही है। अब अगली तस्वीर दिखाऊं, योगी ने अपनी पुलिस लगा दी है, बाबा की लोकेशन मिल गई है। योगी की पुलिस कल बाबा के आश्रम पहुंची है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, आश्रम का गेट खोला, बाबा की पुलिस देख रहे हैं, बाबा को ढूंढने के लिए योगी की पुलिस अंदर घुसी है, बाबा की तलाश हो रही है, अलग अलग आश्रम में जा रही है। लगभग बाबा के 24 से 25 आश्रम बताए जाते हैं जहां पुलिस बाबा को ढूंढ रही है। अब तक जो एक्शन हुआ है मैं आपको दिखाऊं, 6 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, बाबा के करीबी बताए जा रहे हैं, बाबा के समर्थक हैं, उनके भक्त हैं जो इसमें शामिल थे। ऐसे 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन बाबा का एक करीबी है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, उसको भी पुलिस ढूंढ रही है, जो आयोजक था, बाबा का राइट हैंड भी माना जाता है। लेकिन बाबा कहां है? बाबा का फोन सर्विलांस पर है, यानी बाबा कहीं भी जाएगा, जैसे ही लोकेशन बदलेगा पता चल जाएगा। और खबर है कि बाबा की लोकेशन भी पता चल गई है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी की पुलिस भोले बाबा को खोज रही है, उनके आश्रम से लेकर पुराने ठिकानों तक जगह जगह छापेमारी कर रही है। जहां बाबा का सत्संग हुआ वहां पुलिस और फॉरेंसिक टीम एक एक सुराग जमा कर रही है। भोले बाबा का फोन सर्विलांस पर लगा दिया गया है और जिससे बाबा ने फोन पर बात की उन्हें पुलिस खोज कर शिकंजे में ले रही है। बाबा के खास 6 सेवादारों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अब अगला नंबर बाबा का है। हाथरस हादसे पर योगी ने ऐलान किया था कि कोई दोषी बचेगा नहीं, तो उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। और आइए अब मैं आपको बताऊं, बाबा का वो सेवादार जिस पर पुलिस ने इनाम घोषित किया, ये जो आप देख रहे हैं, ये है बाबा का सेवादार। इस पर योगी की पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। इसका पता बताने वाले को 1 लाख रुपया मिलेगा। पुलिस भी इसे ढूंढ रही है, पुलिस बाबा को भी ढूंढ रही है। देखिए योगी की पुलिस ने पूरी बिसात बिछा दी है, बाबा पर बड़े एक्शन की पूरी तैयारी हो गई है। ये बाबा को आप देख रहे हैं, और ये योगी की पुलिस और ये वो सेवादार। योगी की पुलिस चप्पे चप्पे पर बाबा को तलाश रही है। इस वक्त 40 से ज्यादा पुलिस वालों की एक खास टीम बनाई गई है। ये टीम बाबा के हर आश्रम ठिकानों में दबिश दे रही है। बाबा का मोबाइल फोन भी सर्विलांस पर डाल दिया गया है। बाबा के फोन से पुलिस उनकी लोकेशन तक पहुंच जाएगी। बाबा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन बाबा हादसे के बाद से फरार है, गायब है। योगी की पुलिस बाबा को गिरफ्तार करेगी, इसकी पूरी संभावना है। मुख्य आयोजक और बाबा का खास सेवादार मधुकर भी अब तक फरार है। पुलिस ने मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है, इसी ने आयोजन कराया, क्यों नहीं इंतजाम किए। मधुकर पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। हादसे के बाद यह है मधुकर। हादसे के बाद बाबा ने मधुकर से फोन पर बात की, यानी ये बाबा ने फोन लगाया अपने सेवादार को जिसने आयोजन कराया। मधुकर पंचायती राज विभाग में इंजीनियर भी है। पुलिस उसके घर पहुंची तो ताला लगा हुआ था। भोले बाबा के 6 सेवादार अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये आयोजन समिति के सदस्य और बाबा के करीबी हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार सेवादारों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हाथरस के साथ एटा मैनपुरी में भी एक्शन हुआ है। भोले बाबा के 30 समर्थक अब तक हिरासत में लिए गए हैं। बाबा से जुड़े और सेवादारों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि भगदड़ की वजह सेवादार ही थे। लोगों को धक्का देने के बाद ये सेवादार वहां से भाग गए थे। सत्संग में लोगों को धमकाते थे, फोटो भी खींचने नहीं देते थे। आप देखिए बाबा का कोई फोटो आपको मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि बाबा की जो आर्मी होती थी वो वहां आने वाली लाखों की भीड़ को मोबाइल निकालने ही नहीं देती थी कि कोई फोटो खींच पाए। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को एक कॉल डिटेल निकाल लिए हैं। सोचिए 123 मौतें हुई हैं, लाशों के अंबार लगे हुए हैं, जहां चिताएं जल रही हैं वहां लाइन लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं, लाइन से कफन में लिपटे हुए शव रखे हैं। 123 जाने गई। वो मंजर सोचिए, जब लाखों लोग, 2.5 लाख लोगों के बीच भगदड़ मचे, लोग एक के ऊपर एक पैर रखकर जा रहे हैं। तो जिनकी मौतें हुई हैं उनका हाल देखिए जरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, मैं आपको बताऊं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हृदय विदारक है, हिला देगी, झकझोर कर रख देगी। क्या कह रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मैं आपको बताऊं। डॉक्टर भी हिल गए पोस्टमार्टम करने वाले। बाबा के सत्संग में मरने वालों की संख्या जो है वो 123 हो गई। मौत पर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देगी। भगदड़ में 74 लोगों की मौत सिर्फ दम घुटने से हुई है। 123 में 74 लोग दम घुटने से मर गए।
यानी भीड़ में गिरने पर इन लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जो महिलाएं जमीन पर गिरी थीं वो बुरी तरह से कुचल गईं। 31 महिलाओं की पसलियां टूटकर चूर चूर हो गईं। पसलियां टूटकर चूर चूर हो गईं। शव में पसलियों के टुकड़े दिल और फेफड़े तक घुस गए। 15 लोगों के सिर और गर्दन की हड्डियां बुरी तरह से टूटी हुई थी। कुचलने के चलते कई लोगों की छाती में खून जमने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे शवों के कान, नाक, मुंह में मिट्टी घुसी हुई थी क्योंकि वो गिर गए। गिरने के बाद उठ नहीं पाए। लोगों ने पैर रखा तो वो कीचड़ में धंसते चले गए। डॉक्टर्स के मुताबिक महिलाएं भगदड़ मचने के बाद जमीन पर गिर गईं। फिर इतनी ताकत नहीं जुटा सकी कि भगदड़ जब मची कि भीड़ के ताकत के बीच खुद को उठकर खड़ी हो सके। मरने वालों में करीब सोचिए 113 महिलाएं, 7 बच्चे हैं और 3 पुरुष हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 120 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। एक शव की पहचान नहीं हुई है। 2 शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया अब तक। हाथरस समेत अलीगढ़, आगरा, एटा 4 शहरों में पोस्टमार्टम हुए हैं। अकेले हाथरस में 8 डॉक्टर, 6 फार्मासिस्ट और 10 स्वीपर्स की ड्यूटी लगी थी। रात 2 बजे तक डॉक्टरों ने 34 शवों का पोस्टमार्टम किया। सोचिए क्या आलम और क्या मंजर रहा होगा इस जगह।